नवरात्रि के 9 दिन केवल पूजा के लिए नहीं होते। ये वो समय होता है जब माता दुर्गा स्वयं पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों की किस्मत बदल देती है। शास्त्रों में कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति इन 9 दिनों में कुछ खास नियम और उपाय करता है तो उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग नवरात्रि में पूजा तो करते हैं, लेकिन वो एक ऐसा रहस्य नहीं जानते जिससे 9 दिनों में जीवन बदल सकता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से ऐसे रहस्य और उपाय हैं जिनसे भाग्य बदल सकता है और माता रानी की कृपा मिल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे एक ऐसा गुप्त उपाय जिसे करने से माता रानी तुरंत कृपा करती है। जय माता दी भक्तों, नवरात्रि सनातन धर्म का एक ऐसा पावन पर्व है जब आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। ये 9 दिन केवल व्रत और पूजा के लिए नहीं होती, बल्कि ये आत्म शुद्धि, कर्म परिवर्तन और भाग्य जागरण के दिन होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नियम से इन 9 दिनों को जी ले तो उसका भाग्य पूरी तरह बदल सकता है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन और उनसे जुड़े भाग्य बदलने वाले रहस्य। नवरात्रि का पहला रहस्य, क्यों बदल सकता है भाग्य? आइए जानते हैं। भक्तों, नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह वो समय है जब आदि शक्ति माता दुर्गा की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक सक्रिय होती है। शास्त्रों में कहा गया है, जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, दुख बढ़ता है या भक्त परेशान होते हैं, तब माता अपने 9 दिव्य रूपों के माध्यम से पृथ्वी पर आती है। इसी कारण नवरात्रि के 9 दिन साधना, भक्ति और आत्म शुद्धि के सबसे शक्तिशाली दिन माने जाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इन 9 दिनों में मन, वचन और कर्म से माता की भक्ति करता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे भाग्य का परिवर्तन होने लगता है। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, नवरात्रि में केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता। जरूरी यह है कि भक्त अपने मन को शुद्ध करे, अपने कर्मों को सुधारे और माता पर पूरा विश्वास रखे, क्योंकि माता रानी की कृपा जहाँ बरसती है, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है। इसीलिए नवरात्रि का पहला संदेश है, अपने मन को बदलो, क्योंकि मन बदलता है तो भाग्य भी बदल जाता है। पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री की कृपा से नई शुरुआत। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इन्हें शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। शास्त्र कहते हैं, जो भक्त नवरात्रि के पहले दिन सच्चे मन से माता को याद करता है, उसके जीवन की नई शुरुआत होती है। अगर किसी के जीवन में बार बार असफलता मिल रही हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, तो उसे इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि माता शैलपुत्री भक्तों को साहस, धैर्य और नई ऊर्जा देती है। सुबह सूर्योदय से पहले उठी, स्नान करके माता को याद करें, फिर दीपक जलाकर बोले जय माता शैलपुत्री और माता को सफेद फूल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की रुकी हुई ऊर्जा जागृत होने लगती है। दूसरा दिन यानी माँ ब्रह्मचारिणी का तप और भक्ति। ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी तप और साधना की देवी है। कथा के अनुसार जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प किया तो उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसी तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। यह हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है, अगर जीवन में
कुछ बड़ा पाना है तो धैर्य और तपस्या बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति इस दिन माता का ध्यान करता है उसके जीवन में संकल्प शक्ति बढ़ती है, और जब संकल्प मजबूत हो जाता है तो जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। इस दिन इस मंत्र का जप करना बहुत शुभ माना गया है। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। अगर इस मंत्र का जप श्रद्धा से किया जाए तो मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तीसरा दिन यानी कि माँ चंद्र घंटा का दिन। यह दिन माँ चंद्र घंटा को समर्पित होता है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है, इसी कारण उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। माँ चंद्र घंटा को भय और संकट को दूर करने वाली देवी माना जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी के जीवन में डर, चिंता या सकारात्मक ऊर्जा हो तो माँ चंद्र घंटा का स्मरण करने से मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। कई भक्तों का अनुभव है कि माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से जीवन के बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस दिन क्या करें? माता के सामने दीपक जलाकर घंटी बजाते हुए उनका सिमरन करें। कहा जाता है कि घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए उन्हें सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का संदेश है, अगर जीवन में अंधकार हो तो आशा की एक छोटी किरण भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जो भगत इस दिन माता का स्मरण करता है उसके जीवन में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। इस दिन क्या करें? माता के सामने घी का दीपक जलाएं और मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ कुष्मांडा, मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर दीजिए। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है, इसीलिए उन्हें ममता और करुणा की देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से माँ स्कंद माता को याद करता है तो माता अपने पुत्र की तरह उसकी रक्षा करती है। शास्त्रों में एक सुंदर बात कही गई है, माँ अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती। इसी तरह माँ स्कंद माता भी अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अगर किसी के जीवन में घर की परेशानियां, परिवार में कलह या मानसिक तनाव हो तो उसे इस दिन माता का सिमरन जरूर करना चाहिए। इस दिन केले को भोग लगाएं, केला लेकर माता को चढ़ाएं और प्रेम से कहें, हे माँ, मेरे घर में सुख और शांति बनाए रखे। कहा जाता है माता स्कंद माता की कृपा से घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। नवरात्रि का 6वां दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। माँ कात्यायनी को साहस और विजय की देवी कहा जाता है। कथा के अनुसार जब महिषासुर नाम का राक्षस अत्याचार करने लगा तब देवताओं की प्रार्थना पर माँ कात्यायनी प्रकट हुई और उन्होंने उस राक्षस का अंत कर दिया। इस कथा का संदेश यह है, जीवन में चाहे कितने भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर विश्वास मजबूत हो तो विजय निश्चित होती है। जो भक्त इस दिन माता कात्यायनी की पूजा करता है उसे साहस और आत्मविश्वास की शक्ति मिलती है। इस दिन लाल फूल माता को अर्पित करें और यह प्रार्थना करें, हे माँ कात्यायनी, मुझे हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति दे। कहा जाता है कि माता कात्यायनी की कृपा से भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है।
नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप थोड़ा भयावह दिखाई देता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं माँ कालरात्रि अपने भक्तों के लिए सबसे ज्यादा दयालु होती है। उनका यह स्वरूप बुराई और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए है। अगर किसी के जीवन में बार बार बुरी घटनाएं हो रही हो या नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती हो तो इस दिन माता को याद जरूर करें। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भय और बाधाएं दूर होने लगती हैं। इस दिन माता के सामने बैठकर दीपक जलाकर जय माँ कालरात्रि का जप करें। यह जप मन में अद्भुत शक्ति भर देता है। नवरात्रि का 8वां दिन अष्टमी कहलाता है। यह दिन माँ महागौरी को समर्पित होता है। माँ महागौरी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। कहा जाता है जो भक्त सच्चे मन से माता को याद करता है उसके जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। छोटी छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है। जब उन्हें भोजन करवाया जाता है तो यह माना जाता है कि माता स्वयं प्रसन्न हो रही है। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों और कृपा की देवी मानी जाती है। कहा जाता है जो भक्त पूरे 9 दिन सच्चे मन से माता की पूजा करता है माँ सिद्धिदात्री उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। कई भक्तों का अनुभव है कि माता के आशीर्वाद से नवरात्रि के बाद उनके जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं, क्योंकि माता की कृपा धीरे धीरे अपना असर दिखाती है। इस दिन माता के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़कर कहे, हे माँ सिद्धिदात्री मुझे सही मार्ग दिखाइए। कहा जाता है जब भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो माता उसकी पुकार जरूर सुनती है। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन केवल एक त्योहार नहीं है, ये वो समय है जब माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक जागृत होती है। शास्त्रों में कहा गया है अगर कोई भक्त श्रद्धा विश्वास और सच्चे मन से माता को याद करता है तो माता रानी उसके जीवन के सभी कठिन रास्तों को आसान बना सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, माता रानी को दिखावा नहीं सच्ची भक्ति पसंद है। अगर आपके दिल में सच्ची श्रद्धा है, अगर आप दूसरों का भला चाहते हैं, अगर आप अपने कर्मों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए माता रानी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच यह है कि माता हर भक्त की पुकार सुनती है। बस यही कि सही समय आने पर वो अपने भक्तों के जीवन में ऐसे चमत्कार करती है जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। अगर आपने भी इस पूरी कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुना है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और खुशियां भर दे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी माता रानी की कृपा का संदेश सुन सके। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही भक्ति से भरी और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों, चैनल से जुड़े रहे।